हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज ही के दिन की बात करें, यस, इस चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पे आ चुका है। जरूर इस वीडियो को देख लेना। पहले हमें कैसे पता चलेगा कोई कंपनी बोनस दे सकती है, स्प्लिट दे सकती है, डिविडेंड दे सकती है, बायबैक दे सकती है, तो उसके पीछे कुछ हिंट्स होते हैं। सो इस वीडियो को जरूर स्टडी कर लेना, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। लिंक इस वीडियो का ऊपर आई बटन पे दे दिया है। तो चले दोस्तों, फिलहाल तो अभी इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, अगर मैं कल के दिन की बात करें, कल के मतलब यस्टरडे की अगर मैं बात करूं, तो यस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम लोगों ने डिटेल में बातचीत की थी। शायद से पहला वीडियो हम लोगों ने कवर किया था किसका, रिलायंस इंडस्ट्री का। रिलायंस इंडस्ट्री का मतलब यस, रिलायंस से जुड़ी हुई अभी एक ही बड़ी खबर हम लोग को बाजार में देखने को मिल जाती है, एंड वो है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। सो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज डीमर्ज होगा, वो खबर देख ली। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की अगर हम लोग बात करें, उसकी प्राइस डिस्कवरी हो जाएगी, वो भी हम लोगों ने देख लिया। शायद से 19-20 जुलाई पे ही हम लोगों ने देखा था, लगभग एक महीने पहले ही 261.85। देन प्राइस डिस्कवरी हो जाने के बाद की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो आपको बताइए नेक्स्ट कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट था कि यस, इसकी लिस्टिंग कब होगी। तो इसी से रिलेटेड कल के दिन भी हम लोग को बाजार क्लोज हो जाए, नहीं क्लोज नहीं, ड्यूरिंग द मार्केट ही हम लोग को खबर आती हुई देखने को मिली थी इसी चीज़ के चलते। तो यस, 1:40 पे ये खबर सामने आई थी। रिलायंस ने अपडेट कर दिया कि यस, 21 अगस्त को, मतलब मंडे के दिन, कल नहीं, मंडे मतलब कब रहेगा, परसों के दिन अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की वो लिस्टिंग भी यहाँ पे करवा देंगे। देन उसके बाद हम लोगों ने कल देखा कि फुटसी ने भी अपना जो डिसीजन था कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से को वो अपने इंडेक्स से या फिर जितने भी इंडेक्सेस थे वहाँ से वो हटाने वाले थे, वो भी वो उन्होंने प्लान विड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे देख ली। तो ये जो टॉपिक सारा मैंने यहाँ पे कवर कर लिया। तो उसके बाद की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो एक सवाल हमेशा जो सबको यहाँ पे सताते जाता है, एंड बहुत सारे लोगों ने डाउट पूछा ही था, तो मैंने सोचा कि चलिए सैटरडे संडे छुट्टी रहती है, तो इस टॉपिक को हम लोग आराम से यहाँ पे कवर करेंगे। सो वो टॉपिक कौन सा है? सो दोस्तों, वो टॉपिक है यहाँ पे बजाज फाइनेंस से रिलेटेड। यस दोस्तों, कि बजाज फाइनेंस अगर देखा गया तो इतनी बड़ी कंपनी है इसी सेगमेंट में, एंड यहीं पे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की भी हम लोग को अभी एंट्री होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड जियो फाइनेंशियल सर्विसेज भी कोई ऐसा छोटा मोटा प्लेयर नहीं है। अगर हम लोग अभी के हिसाब से, प्राइस डिस्कवरी के हिसाब से बात करें, तो लगभग 1.66 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैप बैठ रहा है। मतलब डायरेक्टली लिस्ट होते होते ही हम कह सकते हैं ये टॉप 3 एनबीएफसी में हम लोग को देखने को मिल जाएगी। सो नाम तो बहुत बड़ा है, एंड उसी के साथ साथ जियो, आप सभी लोगों को पता ही है, रिलायंस, बहुत ज़्यादा इनके पास पैसा है। प्लस उसी के साथ साथ मैनेजमेंट की टीम भी हम लोगों ने देख ली। बहुत बड़े बड़े प्लेयर जिन्होंने बड़े बड़े ब्रांड्स क्रिएट किए हैं, बड़े बड़े कंपनीज़ में उन्होंने बड़े पोस्ट यहाँ पे होल्ड करके रखे थे। कुछ कंपनीज़ को उन्होंने हायर लेवल पे लेके गए थे। ऐसे लोगों की टीम क्या किए, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने हायर की है। तो डेफिनेटली इतना बड़ा हाथी जैसा प्लेयर बाजार में एंटर यहाँ पे कर रहा है, एंड ऑलरेडी एक हाथी बाजार में अवेलेबल है जिसका नाम है बजाज फाइनेंस। तो टक्कर तो होगी होगी। सो सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा सवाल यही पूछा जाता है, कौन सा वाला, कि बजाज फाइनेंस का अभी भविष्य क्या है। एंड सबसे हाईएस्ट लेवल का अगर कोई कमेंट था तो यही था, क्या बजाज फाइनेंस मंडे के दिन क्रैश होगा। तो ये बहुत सारे सवाल यहाँ पे पूछे जा रहे थे। तो मंडे के दिन क्या होगा क्या नहीं होगा उसको हम लोग कवर करेंगे। प्लस उसी के साथ साथ मैं पर्सनली क्या यहाँ पे प्रीफर करूँगा वो भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि जिस स्टॉक की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, किसकी, बजाज फाइनेंस की, तो क्या इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा क्या? तो डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि चलो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, जिसको आना है आ जाने दो, नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत बड़ी कंपनी है। जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि अगर आप फाइनेंस सेक्टर देखोगे तो आपको टॉप 3 में अभी बजाज फाइनेंस के साथ साथ आपको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज भी ज़रूर नाम देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। बट सीधा ये कंक्लूजन बोल देना कि बजाज फाइनेंस बर्बाद हो गया, ये हो गया, दोस्तों इतना सिंपल नहीं होता है। बजाज फाइनेंस भी कोई एरी गेरी कंपनी नहीं है। 4-4.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप इसका भी हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। हाँ, कॉम्पिटिशन ज़रूर यहाँ पे रहेगा, इसमें कोई शक की गुंजाइश यहाँ पे नहीं है। बट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें क्या ये ख़त्म हो गया, ये हो गया, तो ये हमेशा का मतलब बोलते हैं ना, चीज़ें बाजार में चलती रहती है। हमेशा का मतलब देखिए, इसके पहले भी हम लोगों ने बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज देखे। देखिए हर एक सेक्टर में ना कोई लीडर होता ही है, एंड कोई दूसरा अगर बड़ा प्लेयर उसमें एंटर करता है तो हम लोग डायरेक्टली ये टैग लगा ही देते हैं कि अरे नंबर 1 प्लेयर खत्म हो गया करके। तो दोस्तों, नंबर 1 प्लेयर कैसे खत्म हो सकता है? अगर खत्म होना ही है तो छोटे प्लेयर्स की पोजीशन खतरे में आ जाती है। मतलब ये सिनेरियो हम लोगों ने इसके पहले और कहाँ पे देखा था, तो एशियन पेंट में देखा था। बहुत सारे लोगों को याद भी आया होगा। यस, बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स आए थे। JSW पेंट की एंट्री देखने को यहाँ पे मिली थी, और भी 2-3 पेंट वाली कंपनियाँ एंटर करते हुए देखने को मिली थी।
और कुछ ऐसी कंपनियां थी जो कि पेंट सेक्टर में मतलब कैपिटल लेकर एंटर करते हुए देखने को मिले। देन ग्रासिम की एंट्री हम लोग को होती हुई देखने को मिली थी। बिरला ग्रुप की अगर हम लोग बात करें तो ये भी यही चल रहा था कि एशियन पेंट का जो डोमिनेंस है, क्या ग्रासिम इंडस्ट्री उसको यहाँ पे ख़त्म कर पाएगी। प्लस उसी के साथ साथ अगर देखा गया तो जिस दिन ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ ने अनाउंस किया था कि वो पेंट में एंटर कर रहे हैं एंड उन्होंने ये भी कहा कि हम हमारा जो कैपेक्स है उसको डबल कर रहे हैं, इतना तेज़ी से हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो एशियन पेंट उस वक्त भी 7% क्रैश हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग को ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल जाती। मतलब ये मैं आपको बता क्यों रहा हूँ, ये एशियन पेंट पे क्यों जंप किया, कि जब बड़ा प्लेयर इस प्रकार के अनाउंसमेंट करता है तो डेफिनेटली जो वहाँ का जो लीडर है उसके ऊपर परिणाम पड़ता है। अभी एशियन पेंट के ऊपर भी देखिए परिणाम पड़ा था। तो नेक्स्ट सवाल यही रहता है कि क्या एशियन पेंट उसके बाद खत्म हो गया। ये तो 2022 की खबर है, हम लोगों ने देखा था। तो चलिए साल भर का या फिर 5 साल का डेटा देख लेते। तो आप देखिए एशियन पेंट तो टॉप लेवल पे मतलब अभी भी यहाँ पे चल रहा है। सो बताने का मकसद क्या है कि ये जो सवाल हम लोग या फिर आप लोग यहाँ पे पूछ रहे थे कि क्या बजाज फाइनेंस यहाँ पे क्रैश होगा एंड आगे क्या करना चाहिए, तो दोस्तों मैं आपको एक ही बात बताना चाहूँगा कि अगर बजाज फाइनेंस यहाँ पे क्रैश हुआ मंडे के दिन तो डेफिनेटली मैं देखूंगा कि कितना क्रैश हुआ है करके, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बजाज फाइनेंस तो रहता ही है बहुत पहले से ही। अगर बहुत अच्छी खासी डिसेंट गिरावट अगर मुझे मिल जाती है तो वहाँ पे मैं और अपनी क्वांटिटी यहाँ पे ऐड भी कर सकता हूँ। आपको पता ही है मेरा जो फॉर्मूला है क्वांटिटी ऐड करने का वो 2x का फॉर्मूला होता है। मैं सिर्फ रैंडमली जाके कोई भी क्वांटिटी खरीद नहीं लेता हूँ, क्योंकि 2x के फॉर्मेट में अगर आप क्वांटिटी खरीद लेते हो तो क्या हो जाता है कि यस जो LTP रहता है एंड आपका जो एवरेज प्राइस है वो बहुत ही क्लोज टू क्लोज रहता है। ये 2x क्या रहता है, 2x मतलब आपके पोर्टफोलियो में अभी कितने भी क्वांटिटीज़ है। मान लीजिए कोई बोलेगा सर मेरे पोर्टफोलियो में 11 क्वांटिटी है, हाँ तो 11 × 2 करो, कितना होता है 22। मैं 22 क्वांटिटी खरीद लूँगा। मतलब मैं अपने हिसाब से बात कर रहा हूँ। मान लीजिए मेरे पोर्टफोलियो में 2 शेयर है बजाज फाइनेंस के, तो 2 × 2 कितना होता है 4, तो मैं जाके 4 शेयर खरीद लूँगा। तो इससे क्या हो जाता है कि बजाज फाइनेंस जहाँ तक नीचे आ जाएगा, ठीक है, तो उसी के आसपास मेरा एवरेज प्राइस भी बैठ जाता है। तो आज नहीं तो कल तो ये रॉकेट की तरह थोड़ा बहुत भागेगा ही, इतना तो बड़ी कंपनी है ही। तो इसीलिए हमारा 12.5% का जो PT वाला भी टारगेट होता है वो भी अचीव यहाँ पे हो जाता है एंड वैसे भी लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया ही कंपनी है। सबसे पहले जो आप लोगों को ये डाउट यहाँ पे जो आ रहा था कि क्या मंडे के दिन क्रैश होगा, देखिए मैं अगेन कह रहा हूँ क्रैश होगा नहीं होगा उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा एक ही काम है, क्या कंपनी एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से क्या खत्म हुई है क्या, तो इस सवाल का जवाब है नो, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, हाँ कॉम्पिटिशन जरूर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, बट सीधा ये टैग लगा देना कि खत्म हो गया करके, खत्म अगर कोई होना होता है तो बाकी के जो फाइनेंस की छोटी छोटी कंपनियां हैं, ठीक है, उनके लिए वो डर है। क्योंकि अगर बजाज फाइनेंस की बात करें तो इनके पास कैसे बहुत बड़ा मार्केट शेयर होता है, ठीक है, बट जो बाकी प्लेयर्स रहते हैं उनका छोटा छोटा ऐसा मार्केट शेयर है, छोटा छोटा। तो रिलायंस मतलब जो भी नया प्लेयर आता है ना वो क्या करता है कि छोटे छोटे जो प्लेयर रहते हैं ना उनका मार्केट शेयर ले लो, और एक बार उनका मार्केट शेयर आ गया तो फिर जाके बड़े के साथ यहाँ पे कंपटीशन यहाँ पे कर लेते हैं। इमीडिएटली ये कंक्लूजन पे पहुंच जाना कि ये बजाज फाइनेंस का एंड है, बजाज फाइनेंस खत्म हो गया, तो इतना सिंपल नहीं होता है दोस्तों। ऐसे तो कितने सारे सेक्टर में कौन कौन यहाँ पे एंट्री यहाँ पे करता रहता है, तो ये पॉइंट भी हम लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो और मतलब सीरियस थ्रेट किसको हो सकता है, वैसे तो देखा गया तो पेटीएम भी देखा गया तो इसी सेगमेंट में हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल रहा है। एंड पेटीएम अगर देखा गया तो बजाज फाइनेंस के मुकाबले तो बहुत ही छोटी कंपनी है, ठीक है, 50,000 करोड़ का ही मार्केट कैप है, वो तो 4-4.25 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। एंड पेटीएम को तो एक्चुअल में टक्कर मिलेगी, क्यों, क्योंकि इनका जो फाइनेंस प्रोवाइड करने का बिजनेस है अलग अलग फाइनेंस में देखने को मिल जाते हैं। हाँ, इनका बिजनेस कैसे है, ऑनलाइन टाइप का है। एंड जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने भी यही कहा है कि हम भी फाइनेंस में ही चीज़ें कर रहे हैं, बट हमारा जो ज़्यादा फोकस रहेगा वो ऑनलाइन टाइप का ही रहेगा। ठीक है, अभी तो पूरी दुनिया ही ऑनलाइन यहाँ पे हो चुके हैं, वो तो सामान तक ऑनलाइन बेचते हैं। रिटेल की बात करें तो सारी चीज़ें अभी हम लोग को ऑनलाइन ही होते हुए देखने को मिल रही है। तो इस चीज़ के चलते अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो पेटीएम को भी आप खास यहाँ पे फोकस में यहाँ पे रख सकते हो। वैसे तो देखा गया तो पेटीएम को थोड़ा ज़्यादा थ्रेट रहेगा क्योंकि ये छोटा प्लेयर है कंपैरेटिवली। बजाज फाइनेंस के पास तो इतना बड़ा डेटाबेस है, इतना सारा चीज़ें हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है, तो उसके साथ कम्पीट करना इम्पॉसिबल नहीं है, बट येस मुश्किल तो यहाँ पे ज़रूर होगा। तो ये भी पॉइंट हम लोग को पता है यहाँ पे होना चाहिए। एंड अगर आपको यही लगता है कि बजाज फाइनेंस बर्बाद हो जाएगा या फिर कोई और फाइनेंस कंपनी बर्बाद हो जाएगी, पेटीएम बर्बाद हो जाएगी, तो ये हमें पता कैसे चलेगा जिसके चलते हम लोग एग्जिट कर ले। तो दोस्तों इसके पीछे का जो लॉजिक है वो बहुत ही एकदम सिंपल है। जो रहता है दोस्तों कंपनी का मार्केट शेयर मतलब अगर आप कोई भी सेक्टर में अगर जाते हो, ठीक है, वहाँ पे आप देखते हो ना बजाज फाइनेंस का इतना मार्केट शेयर है, ठीक है, अगर वो मार्केट शेयर अगर हम लोगों को लगातार, देखिए एक बार कम नहीं, अगर लगातार कम होते हुए देखने को मिल रहा है तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि हाँ, कि शायद से अभी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज इसको टक्कर दे रहा है करके। ठीक है, मतलब
जो चीज़ हम लोगों ने इसमें देखी थी, टेलीकॉम में देखी थी कि जब जियो आया था टेलीकॉम में, ठीक है, एयरटेल भी था एंड वोडाफोन आइडिया भी था, तो हम लोगों ने देखा कि जियो कैसे लगातार ऊपर 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 जा रहा था एंड उसमें मार्केट शेयर वो एयरटेल का भी खा रहा था एंड वोडाफोन आइडिया का तो पूछो ही मत। वोडाफोन आइडिया का तो मार्केट शेयर वो अभी भी खाते ही जा रहे हैं। कितने सारे कस्टमर वोडाफोन आइडिया छोड़ते जा रहे हैं, वो जियो नहीं तो एयरटेल, जियो नहीं तो एयरटेल के पास ही शिफ्ट हो रहे हैं। सो ये चीज़ें चेक करो कि मार्केट शेयर में क्या उनकी स्थिति है, परफॉर्मेंस कैसा है। कंपनी के जब भी क्वार्टरली नंबर्स आते हैं उसके पहले भी वो अपना ट्रेलर लॉन्च करते हैं। ट्रेलर मतलब आप एक्सट्रैक्टेड नंबर बोल सकते हो, जहाँ पे वो बताते हैं कि उनका टोटल असेट अंडर मैनेजमेंट कितना है, देन उनके फ्रेंचाइजी का ग्रोथ कितना हुआ, उनका कंपनी के बिजनेस में ग्रोथ कितना है, ये सारा डेटा वो प्रोवाइड करेंगे। सो वो डेटा पढ़कर आपको एक अंदाज़ा आ जाएगा कि परफॉर्मेंस ओवरऑल कैसा चल रहा है एंड वहाँ पे अगर आपको फिर कमजोरी नज़र आ गई देन आप कॉल ले सकते हो कि हाँ भाई निकलना है करके। बट ऐसा ही किसी ने अनाउंस मतलब यहाँ पे एंट्री होते हुए देखने को मिल रहा है एंड इसलिए हम लोग ये कहेंगे कि चलो इसको छोड़ दो करके, एंड वो भी नंबर 1 प्लेयर की हम लोग अगर बात करेंगे तो फिर फायदा है क्या नंबर 1 रहने का। हाँ, अगर आप यहाँ पे नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 छोटे फाइनेंस कंपनीज में हो एंड अगर आप इस चीज़ के चलते डरते हो तो आपका डर जायज़ भी है, बट सीधा नंबर 1 कंपनी को ही सीधा जीरो बना देना तो इतना सिंपल यहाँ पे नहीं है। ठीक है, मैं अगेन कह रहा हूँ वीडियो क्लोज करते वक्त मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज नंबर नहीं बन सकता है, डेफिनेटली बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता है। हाँ, बट सीधा कंक्लूजन बोल देना कि मंडे के दिन लिस्ट हो रहा है और नंबर 1 बन जाएगा तो ऐसा नहीं। परफॉर्मेंस कैसा रहेगा वो देखने वाली बात बनती है, बिजनेस कैसे करेंगे वो देखने वाली बात बनेगी। अगर बिजनेस बहुत शानदार करेंगे देन क्या दिक्कत है हम लोग को, तो ऑटोमेटिकली हम लोग को रिजल्ट के चलते पता चलेगा। तो फिर अगर लगा कि बजाज फाइनेंस नहीं रहा पहले जैसा परफॉर्मेंस कर रहा है तो कोई बात नहीं, हम लोग जियो फाइनेंशियल्स में शिफ्ट यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये परफॉर्मेंस के हिसाब से हम लोग को यहाँ पे चीज़ें देखनी होती है। आई होप मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी पॉसिबल आप लोगों के जो सवाल बनते थे उनके जवाब भी मैंने इसी वीडियो में यहाँ पे देके रखे हुए हैं। सो वीडियो को क्लोज करते वक्त समरी के फॉर्म में इतना ही कहना चाहूँगा कि मंडे के दिन कोई बजाज फाइनेंस में एग्जिट करने की जरूरत नहीं है इस डर के चलते। आप वैसे चाहो तो बेच सकते हो, आप कहोगे मेरा टारगेट अचीव है मैं बेचना चाहता हूँ, ठीक है, बट ये डर के चलते कि अरे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एंट्री है इसलिए मैं निकल रहा हूँ, बेवकूफ़ी वाला डिसीजन है। ठीक है, ये भी कहना कि बजाज फाइनेंस खत्म हो गया ये भी बेवकूफ़ वाला डिसीजन है। भविष्य में देखेंगे कि कैसा बिजनेस चल रहा है करके एंड अकॉर्डिंगली हम लोग डिसीजन यहाँ पे ले लेंगे। एंड इनफैक्ट मैंने तो ये तक आप लोगों को बोल दिया है कि अगर बजाज फाइनेंस में अगर बहुत अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल जाती है जैसे एशियन पेंट में हुई थी, 7-8% गिरा था एशियन पेंट ग्रासिम के वक्त, अगर ऐसा कुछ अगर हो जाता है, ठीक है, होगा नहीं होगा वी डोंट नो, मैं उसमें ज़्यादा जाता नहीं हूँ, बट अगर हो गया तो फिर विन विन सिचुएशन ही है। अगर आ गया तो मैं यहाँ पे 2x के फॉर्मूले के हिसाब से कुछ क्वांटिटी जरूर यहाँ पे ऐड करूँगा फॉर अ लॉन्ग टर्म पर्पस के हिसाब से। ठीक है, शॉर्ट टर्म की मैं बात नहीं करता हूँ, शॉर्ट टर्म में तकलीफ हो सकती है बट लॉन्ग टर्म में बेनिफिट यहाँ पे मिल जाते हैं। सो मैंने मेरे साइड से भी सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे बता के रखी हुई है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है प्रॉपर्ली कमेंट में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।